हिमाचल प्रदेश में क्रिप्टो करेंसी फॉरेक्स ट्रेडिंग के बाद अब बीएनसी कॉइन और लाइव एथेरियम ETH V2 वॉलेट ऐप से धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। इसे लेकर एसपी मंडी को शिकायत मिली है। मंडी जिले के नाचन के भ्याटा की रहने वाली चंचला देवी और एक अन्य इन्वेस्टर ने पुलिस को शिकायत दी है। बताया जा रहा है कि मंडी जिला के 300 से ज्यादा लोग इस धोखाधड़ी का शिकार हुए हैं। शिकायत में मंडी सदर थाना पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। कहा गया है कि इस संदर्भ में काफी पहले शिकायत दे दी गई थी, लेकिन उस पर सदर थाना मंडी ने अब तक कोई कार्यवाही नहीं की। मंडी में अभी तक की जानकारी के अनुसार ये फ्रॉड 3 करोड़ का बताया जा रहा है। इससे पहले 2400 करोड़ से ज्यादा का क्रिप्टो करेंसी और 230 करोड़ का फॉरेक्स ट्रेडिंग स्कैम सामने आ चुका है। इसमें भी मंडी जिला के ही ज्यादातर लोग ठगी का शिकार हुए हैं। शिकायत में कहा गया है कि आरोपियों ने 11 माह में ही पैसा दोगुना करने का झांसा दिया था। इसी लालच में आकर लगभग 300 लोगों ने बीएनसी कॉइन और लाइव एथेरियम में इन्वेस्ट किया है। कई निवेशकों को 2 साल में 1 भी रुपए वापस नहीं मिला। इसके बाद मजबूरन ये मामला पुलिस के पास पहुंचा। बीएनसी कॉइन में न्यूनतम निवेश करने की सीमा 7,500 रुपए थी। अधिकतम राशि 20 लाख रुपए थी। शिकायतकर्ता चंचला देवी ने अपनी शिकायत में ये बताया है कि नागचला में नांडली का बरकत अली उसके संपर्क में आया। उसने बताया कि वो क्रिप्टो करेंसी, बीएनसी कॉइन और ग्रोसरी का काम करता है। किराए के मकान में वो जूम मीटिंग और व्हाट्सएप पर संपर्क कर लोगों को निवेश के लिए प्रेरित करता था। इस दौरान वो भी बरकत अली के झांसे में आ गई। उसने लगभग 10 लाख रुपए का निवेश खुद और दूसरों से करवाया। जनवरी 2021 से 14 अप्रैल 2022 तक लोगों से बीएनसी कॉइन में निवेश करवाया गया। वहीं आरोपी बरकत अली का कहना है कि निवेश करने वालों का पैसा मैंने भूमि बेचकर वापस किया है। वो निर्दोष है, उसे फंसाया जा रहा है। एसपी मंडी सौम्या संविश्व ने कहा कि शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच की जा रही है। इन्वेस्टर से रिकॉर्ड भी मांगा गया है। वहीं साइबर थाना मंडी में एक शिकायत के आधार पर फर्जी वेबसाइट के जरिए सरकारी और नामी कंपनियों में नौकरी के लिए आवेदन प्रोसेसिंग फीस ऐंठने के आरोपी अविनाश शर्मा निवासी बलघाटी मंडी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब तक की जांच में शातिर के खाते से करीब 73 लोगों द्वारा धनराशि जमा करवाई जाने का खुलासा हुआ है। हिमालयन स्टेट एडवेंचर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम पर चलाई जा रही वेबसाइट के जरिए शातिर लोगों को सरकारी और नामी कंपनियों में नौकरी के लिए आवेदन प्रोसेसिंग शुल्क लेता था, जबकि अभी तक की जांच में इसके लिए वो अधिकृत नहीं है। इस वेबसाइट के जरिए आरोपी नौकरी के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों को QR कोड भेजता था, जो कि उसके खाते से लिंक था। इस QR कोड को व्हाट्सएप के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाता था। आरोपी ने इस वेबसाइट से नौकरी के लिए प्रोसेसिंग फीस के नाम पर 1,875 रुपए धनराशि उम्मीदवारों से ली थी। बकायदा नौकरी के लिए टेस्ट व्हाट्सएप पर करवाया जाता था, जबकि GPF के नाम पर भी शातिर लोगों को अपने झांसे में लेता था। आरोपी ने नौकरी के संबंध में समाचार पत्रों में विज्ञापन भी दिया था। नेशन स्पीक्स ब्यूरो रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में क्रिप्टो करेंसी फॉरेक्स ट्रेडिंग के बाद अब बीएनसी कॉइन और लाइव एथेरियम ETH V2 वॉलेट ऐप से धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। इसे लेकर एसपी मंडी को शिकायत मिली है। मंडी जिले के नाचन के भ्याटा की रहने वाली चंचला देवी और एक अन्य इन्वेस्टर ने पुलिस को शिकायत दी है। बताया जा रहा है कि मंडी जिला के 300 से ज्यादा लोग इस धोखाधड़ी का शिकार हुए हैं। शिकायत में मंडी सदर थाना पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। कहा गया है कि इस संदर्भ में काफी पहले शिकायत दे दी गई थी, लेकिन उस पर सदर थाना मंडी ने अब तक कोई कार्यवाही नहीं की। मंडी में अभी तक की जानकारी के अनुसार ये फ्रॉड 3 करोड़ का बताया जा रहा है। इससे पहले 2400 करोड़ से ज्यादा का क्रिप्टो करेंसी और 230 करोड़ का फॉरेक्स ट्रेडिंग स्कैम सामने आ चुका है। इसमें भी मंडी जिला के ही ज्यादातर लोग ठगी का शिकार हुए हैं। शिकायत में कहा गया है कि आरोपियों ने 11 माह में ही पैसा दोगुना करने का झांसा दिया था। इसी लालच में आकर लगभग 300 लोगों ने बीएनसी कॉइन और लाइव एथेरियम में इन्वेस्ट किया है। कई निवेशकों को 2 साल में 1 भी रुपए वापस नहीं मिला। इसके बाद मजबूरन ये मामला पुलिस के पास पहुंचा। बीएनसी कॉइन में न्यूनतम निवेश करने की सीमा 7,500 रुपए थी। अधिकतम राशि 20 लाख रुपए थी। शिकायतकर्ता चंचला देवी ने अपनी शिकायत में ये बताया है कि नागचला में नांडली का बरकत अली उसके संपर्क में आया। उसने बताया कि वो क्रिप्टो करेंसी, बीएनसी कॉइन और ग्रोसरी का काम करता है। किराए के मकान में वो जूम मीटिंग और व्हाट्सएप पर संपर्क कर लोगों को निवेश के लिए प्रेरित करता था। इस दौरान वो भी बरकत अली के झांसे में आ गई। उसने लगभग 10 लाख रुपए का निवेश खुद और दूसरों से करवाया। जनवरी 2021 से 14 अप्रैल 2022 तक लोगों से बीएनसी कॉइन में निवेश करवाया गया। वहीं आरोपी बरकत अली का कहना है कि निवेश करने वालों का पैसा
मैंने भूमि बेचकर वापस किया है, वो निर्दोष है, उसे फंसाया जा रहा है। एसपी मंडी सौम्या संविश्व ने कहा कि शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच की जा रही है। इन्वेस्टर से रिकॉर्ड भी मांगा गया है। वहीं साइबर थाना मंडी में एक शिकायत के आधार पर फर्जी वेबसाइट के जरिए सरकारी और नामी कंपनियों में नौकरी के लिए आवेदन प्रोसेसिंग फीस ऐंठने के आरोपी अविनाश शर्मा निवासी बलघाटी मंडी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब तक की जांच में शातिर के खाते से करीब 73 लोगों द्वारा धनराशि जमा करवाई जाने का खुलासा हुआ है। हिमालयन स्टेट एडवेंचर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम पर चलाई जा रही वेबसाइट के जरिए शातिर लोगों को सरकारी और नामी कंपनियों में नौकरी के लिए आवेदन प्रोसेसिंग शुल्क लेता था, जबकि अभी तक की जांच में इसके लिए वो अधिकृत नहीं है। इस वेबसाइट के जरिए आरोपी नौकरी के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों को QR कोड भेजता था, जो कि उसके खाते से लिंक था। इस QR कोड को WhatsApp के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाता था। आरोपी ने इस वेबसाइट से नौकरी के लिए प्रोसेसिंग फीस के नाम पर 1875 रुपए धनराशि उम्मीदवारों से ली थी। बकायदा नौकरी के लिए टेस्ट WhatsApp पर करवाया जाता था, जबकि GPF के नाम पर भी शातिर लोगों को अपने झांसे में लेता था। आरोपी ने नौकरी के संबंध में समाचार पत्रों में विज्ञापन भी दिया था। नेशन स्पीक्स ब्यूरो रिपोर्ट।